ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन, हर जगह ड्रीम इलेवन की ही चर्च है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ड्रीम इलेवन की एड्स। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ना ही सिर्फ न्यू जेन एक्टर्स लेकिन पुराने एक्टर्स को भी अपनी एड्स में लाते हैं। और एक्टर्स का तो चलो हम मान लेंगे, लेकिन लिटरली पूरी की पूरी इंडिया की टीम भी आपको इनके एड्स में दिख जाएंगी। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ड्रीम इलेवन एक सबसे बड़ा स्पॉन्सर है इंडिया की टीम के लिए। इंडिया की जर्सी पे ड्रीम इलेवन का नाम आ जाता है। देखो, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि वो एड्स अगर आपने देखी होंगे, और चांसेस हैं कि 99% आपने देखी ही होंगी, उन सभी एड्स में एक चीज बहुत कॉमन होती है या एक चीज की चर्चा बहुत होती है। वो है कि कैसे आप बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हो, कैसे आप करोड़ों जीत सकते हो। बेसिकली वो अपने मेगा कॉन्टेस्ट को प्रमोट करते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट या फिर पहले उसे जीएल कॉन्टेस्ट कहा जाता था। इस कॉन्टेस्ट में जीतना हर वो फैंटेसी प्लेयर का सपना है, लेकिन कड़वा सच या फिर रियलिटी आप कह सकते हो ये है कि वहां पर जीतना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन अचीव किया जा सकता है। देखो, मैं कोई स्कीम बेचने नहीं आया हूं, ना मैं आपको कोई झूठे सपने दिखा रहा हूं। मैं तो बस एक सिंपल सी सॉलिड स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एक्चुअली ग्रैंड लीग या मेगा कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। और ऐसा भी नहीं हमको फर्स्ट रैंक पर आना है, टॉप 50 के अंडर आ गए, टॉप 100 के अंदर भी आ गए ना भाई, तो जितना आपने पैसा लगाया उससे तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और मैं जो आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगा ना, उसकी मदद से आपके ये टॉप रैंक पर आने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं, लिटरली 10 गुना। क्योंकि यहां पर आपको मल्टीपल टीम्स की जरूरत पड़ने वाली है। और मल्टीपल टीम्स में जब बोलता हूं तो ऑब्वियसली आपका बजट भी वैसा होना चाहिए। एक टीम के पीछे आपको पता है 49 रुपीज लगते हैं। ऐसे हमें आज की इस वीडियो में मिनिमम 11 टीम्स लगानी पड़ेंगी। अब वो कौन सी 11 टीम्स है, कौन से प्लेयर्स हम ऐड करेंगे और इतनी सारी टीम्स हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक पूरा सुनो। अगर आपने कोई भी बीच में स्टेप मिस कर दिया ना, तो वो ट्रिक 100% इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए वीडियो पूरा देखो। तो सबसे पहले हमें एक सिंगल टीम बनानी है, ठीक है। वो रहेगी हमारी मेन टीम, और ये वो टीम रहेगी जिसमें सबसे कंसिस्टेंट और फॉर्म में चल रहे प्लेयर्स को हम ऐड करेंगे। देखो, किसी भी प्लेयर का फॉर्म ना बहुत कुछ बताता है उस प्लेयर के बारे में। अगर वो पिछली कुछ मैचेस से अच्छे फॉर्म में चल रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच में वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगा, जिसकी वजह से उस प्लेयर का उस मैच में अच्छा इंपैक्ट रहेगा और वो बेटर परफॉर्म करेगा। वेन्यू के स्टैट्स, हेड टू हेड परफॉर्मेंस, फिर पिच कैसी है, ड्राई है, वेट है, और उस हिसाब से कौन से बॉलर्स को आपको लेना है, हैवी हिटिंग बैट्समैन होने चाहिए क्या, ऑलराउंडर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, विकेट कीपर्स दोनों टीम के ऐड करने हैं, फिर एक टीम का ऐड करना है। ये सब कुछ आपको कंसिडर करना है। पता है मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हाँ भाई, करना तो पड़ेगा। अब इतना तो मैंने बोल ही दिया कि 11 सेफ प्लेयर्स ऐड करना है, लेकिन आपको भी पता है मेगा कॉन्टेस्ट में सेफ टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो एवरेज परफॉर्म करेगी, उसमें कुछ हटके नहीं होने वाला। हटके तब होगा जब आप कुछ रिस्की प्लेयर्स उसमें ऐड करोगे। अब ये रिस्की प्लेयर्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली लो सिलेक्शन प्लेयर्स। लो सिलेक्शन वाले ये इसलिए हैं क्योंकि इन प्लेयर्स पर ना किसी ने ध्यान दिया है, ना किसी को पता है कि ये प्लेयर उतना वर्थ इट है आज की मैच में। लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन खोद के निकालनी पड़ेगी, उस प्लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जो भी प्लेयर आपको 30% या 40%, जो भी सिलेक्शन परसेंटेज हो, ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, लोअर परसेंटेज वाले ये प्लेयर्स हैं, इनकी एक लिस्ट बनाओ। इन सभी का उस वेन्यू पे परफॉर्मेंस देखो, उन सभी का सामने वाली टीम के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस है वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा। और जो भी तुम्हें एक से लेकर दो ऐसे प्लेयर्स दिख रहे हैं जो सबसे बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई किसी ने उनको ऐड नहीं किया, तो उन प्लेयर्स को ऐड करो। तब जाके आपकी टीम थोड़ी डिफरेंशिएटिव बनेगी। इतने करोड़ों लोग जो अपनी टीम लगाकर बैठे हैं, उन्होंने उनको नहीं ऐड किया, आपने उनको ऐड किया, क्योंकि आपको पता है वो आज की मैच में चमक कर आ सकते हैं। और अगर आपका गेस, आपका अजम्पशन, आपकी एनालिसिस सब कुछ सही जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाते हो। अब मान लेते हैं आपने एक ऐसी परफेक्ट टीम बना दी है जहां पर एक आध दो रिस्की प्लेयर्स हैं और बाकी सारे वेल परफॉर्मिंग सेफ प्लेयर्स। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। देखो दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूं, कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक इस ट्रिक का जान है। अगर आपका कैप्टन पिक फ्लॉप हो गया ना, तो आपकी ट्रिक बहुत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका कैप्टन पिक हिट कर जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली उस कॉन्टेस्ट में
हायर रैंक पर पहुंच जाते हो। इसलिए कैप्टन ऐसे प्लेयर को ही बनाना जिसका उस मैच में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। अगर वो बैट्समैन है तो ओपनिंग कर रहा है, मल्टीपल बाउंड्रीज निकालता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको वो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ऑलराउंडर हुआ तो भाई 4 ओवर्स भी डालता है और फिर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों के पॉइंट्स तुमको मिल सकते हैं। बॉलर हुआ तो एक क्वालिटी पेसर या स्पिनर हो जो हर मैच में मिनिमम 2 विकेट्स निकालता हो। तो बेसिकली आपको ऐसे ही प्लेयर्स चुनने हैं जिनको आपको कैप्टन बनाना है। और जब आप ये सब कुछ सेट कर दोगे, आप अपनी टीम के साथ काफी कॉन्फिडेंट हो, फिर गेम शुरू होती है। आपको वो सबसे पहली टीम को डुप्लीकेट करना है, और जब आप उसे डुप्लीकेट करोगे तो सारे प्लेयर्स तो सेम रहेंगे ही, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस जब आएगा वहां पर आपको थोड़ी चेंजेस करनी है। हमारी जो सबसे पहली टीम थी उसमें हमने जो कैप्टन सेट किया था वो हमारी डुप्लीकेटेड, मतलब सेकंड टीम में भी वही रहेगा, लेकिन वाइस कैप्टन चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कम से कम उस टीम को 11 बार डुप्लीकेट करना है। तो बेसिकली जो 10 प्लेयर्स हैं बचे हुए, वो सब एक ना एक बार किसी एक टीम में वाइस कैप्टन तो बन रहे हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि आपका कैप्टन पिक सबसे परफेक्ट होना चाहिए। आपका कैप्टन पिक अगर हिट हो जाता है तो सभी वो 11 टीम्स ऑटोमेटिकली अच्छे पॉइंट्स बनाएगी। बस उन 11 टीम्स में से एक ऐसी टीम रहेगी ना जिसमें एक ऐसा प्लेयर रहेगा जो सेकंड हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स बनाएगा, सेकंड बेस्ट प्लेयर रहेगा उस मैच का। और आपने लगभग 10 प्लेयर्स को एक ना एक टीम में तो वाइस कैप्टन बनाए ही हैं, तो वो एक टीम बाहर निकलेगी जिसमें कैप्टन भी आपका परफेक्ट था और वाइस कैप्टन भी आपका परफेक्ट था। कुछ कुछ मैचेस में हमने ये भी देखा है कि एडन मार्करैम भी काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो आप एक दूसरा सेट भी बना सकते हो। क्योंकि हमने जो पहला सेट बनाया था जिसमें हमने कैप्टन निकोलस पूरन को बनाया, वो एक सेट हो गया। दूसरा सेट हम बनाएंगे एडन मार्करैम की कैप्टनसी के साथ, उसमें सभी टीम्स में कैप्टन एडन मार्करैम होगा। आप चाहो तो तीसरा सेट भी बना सकते हो, चौथा भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए दूसरा मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको एक अलग अकाउंट चाहिए। तो आप इस तरीके से अलग अलग कैप्टन के साथ अलग अलग सेट्स बना सकते हो। अब ढेर सारी टीम्स तो बन जाएंगी भाई, 50 60 100 टीम्स ही बना दूं मैं, लेकिन इन सब टीम्स को ज्वाइन करने के लिए पैसा लगता है। तो अभी दूसरे एंगल से थोड़ा देखते हैं, पैसे वाले एंगल से देखते हैं कितने आपके खर्चे हो सकते हैं। कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसका कुछ फायदा होगा या फिर नुकसान में चले जाओगे। सिंगल टीम मैंने आपको बताया 49 रुपीज, ऐसे 11 टीम्स आप लगाओगे तो 539 रुपीज आपके लगेंगे। और इसमें 2 सिनारियो आते हैं। एक तो है कि आपका कैप्टन पिक चल गया, तो फिर आप जितने पैसे लगाए थे उससे तो बहुत ज्यादा ही निकाल लोगे। उसमें से एक ना एक ऐसी टीम रहेगी जिसमें आपका वाइस कैप्टन पिक परफेक्ट रहेगा, कैप्टन पिक तो परफेक्ट है ही। और टॉप 100 टॉप 50 की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 20 से लेकर 40,000 उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। वो तो चलो डिपेंड करता है उस मेगा कॉन्टेस्ट पे और रैंक के रिवॉर्ड्स पे। लेकिन दूसरा सिनारियो, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो, आपका कैप्टन पिक फ्लॉप हो गया, तब क्या आपको पैसे मिलेंगे? मिलेंगे। पता है कैसे? आपने जो 11 प्लेयर की टीम बनाई थी, मैंने क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा हम सेफ प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं। एक आध दो रिस्की प्लेयर ऐड करने से टीम को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन पिक फ्लॉप हो गया, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाकी के प्लेयर्स 7 8 9 प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, उनसे जो फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे ना, वो आपको मदद करेंगे एवरेज पोजीशन पे आने में, जहां पर आपको मिनिमम 49 रुपीज तो वापस मिलेंगे हर एक टीम से, मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो 539 रुपीज लगाए थे वो वापस आपको मिल जाते हैं, और जो मैं मानता हूं गलत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 539 रुपीज जब आपके वापस आ जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है ना, तो वही इन्वेस्टमेंट को आप दूसरे दिन भी दूसरे मेगा कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो। आप लिटरली ड्रीम इलेवन के मेगा कॉन्टेस्ट में फ्री में एंटर कर रहे हो, क्योंकि आप जितने पैसे लगा रहे हो आपको उतने वापस मिल रहे हैं, और वो भी एक वर्स्ट केस सिनारियो में जहां पर आपका कुछ नहीं चल पाया। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा कैप्टन पिक अगर परफेक्ट हो गया, एक भी टीम अगर अच्छे रैंक पर पहुंच गई ना, तो जितने पैसे आपको मिलेंगे ना वो बहुत ज्यादा रहेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट रेशियो बहुत हाई रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको मल्टीपल ट्राइज लगेंगे, ये रातों रात नहीं होने वाला। अब मैं ये ट्रिक आपको समझा रहा हूं, ऑब्वियसली मैंने ये ट्रिक यूज की है, तब मैं आपको समझा रहा हूं। काफी लोग ये भी सवाल करेंगे कि तुमने एक्चुअली जीता है नहीं। सच बात कहूं, मैंने सिर्फ अच्छे रिवॉर्ड्स जीते हैं, मैं अच्छे रैंक पर पहुंचा हूं, मैं फर्स्ट रैंक पर अभी तक नहीं आया, या मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। इसलिए कोशिश करते रहो, आपको एक ना एक दिन डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। क्योंकि ड्रीम इलेवन पे सिर्फ अच्छी टीम होना जरूरी नहीं है, अच्छी किस्मत होना भी बहुत जरूरी है। तो यही थी मेरी एक सिंपल बट इफेक्टिव ट्रिक मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए। क्या लगता है आपको इस ट्रिक के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। इस ट्रिक को एक ना एक बार तो ट्राई करो। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप टीम ढंग से बनाते हो तो जितने पैसे आपने लगाए थे वो वापस तो आपको मिल जाएंगे। और इतनी सारी आईपीएल मैचेस अभी भी बची हुई, उसमें से एक आईपीएल मैच में भी अगर आप जीत गए ना,
बस उस दिन मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि फाइनली भैया हम जीत गए। हमारे बाकी के व्यूअर्स को भी थोड़ा आपसे मोटिवेशन मिल जाएगा। आपके पास भी अगर कुछ अलग ट्रिक्स या टिप्स हो तो वो शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक मैं आपसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली बनते रहेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।